तो दोस्तों, आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के टॉपिक को आपके समक्ष उसकी कुछ परिभाषा का डिस्कशन करेंगे। तो पर्यावरण को जैसे कि इंग्लिश में एनवायरनमेंट और पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा को यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि हम कोई भी जीव हो उसको चारों तरफ भौतिक या अभौतिक या जैविक तत्व रहते हैं। उनकी जो आपस में अंतरक्रिया होती है, जैसा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में पारित हुआ था, उसी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि जीव के चारों तरफ उपस्थित भौतिक एवं जैविक तत्व और उनकी परस्पर अंतःक्रिया ही पर्यावरण कहलाती है। ऐसे ही पारिस्थितिकी के बारे में हम देखते हैं, जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। एक विद्वान थे अर्नेस्ट हेकल। उन्होंने कहा था कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी एक अध्ययन है, इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो पर्यावरण का की जो परिभाषा है, उसी का अगर हम अध्ययन करते हैं किसी विषय के रूप में, तो वो पारिस्थितिकी कहलाती है। एक विद्वान थे यूजीन ओडम। उन्होंने पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना और उसकी प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में माना है। और अगला हम एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहा जाता है। वर्ष 1935 में एक विद्वान थे जी टांसले ने, इन्होंने कहा था कि ऐसा तंत्र जो प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है, जिसका स्वयं का उत्पादन होता है, जो कि एक खुला तंत्र होता है, उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये मूलतः बेसिकली अगर हम देखें तो दो प्रकार हैं। एक प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के अनुसार, जैसे जल हुआ, स्थल हुआ, वायुमंडल है, जो प्रकृति प्रदत्त है, वैसी पारिस्थितिकी तंत्र होती है। और दूसरा कृत्रिम होती है, जैसे हमने खेत हुए, कारखाने हुए और अन्य जो है मनुष्य द्वारा निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है महासागर है। ये लोक सेवा आयोग और अन्य उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं और विभिन्न आयोगों द्वारा पूछा जा चुका है। एक टर्म होता है पारिस्थितिकी पदछाप। पारिस्थितिकी पदछाप ये होता है कि आवश्यक जो भूमि होती है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए, धारण करने के लिए, तो एक वो क्षेत्र विशेष, एक एरिया कि मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए जो आवश्यक भूमि होती है, उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। एक टर्म है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जिसे इंग्लिश में इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो भौतिक वातावरण जो है हमारी तरफ, वो क्या होता है कि हमेशा एक चीज़ें नहीं रहती हैं, एक स्पीसीज या एक प्रजाति नहीं रहती है। वो कुछ समय के बाद जो है उसको दूसरी प्रजाति विस्थापित कर देती है। तो ये हम देख भी सकते हैं, चाहे सिविलाइजेशन को ही ले लें। हड़प्पा सभ्यता थी, वो समाप्त हो गई, फिर वैदिक सभ्यता आई। ऐसे ही पादप के सेंस में देख लीजिए, कुछ ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे जो है पर्यावरण से संबंधित, उनका नाम था एफ क्लीमेंट। उन्होंने 1916 में पौधों की प्रजातियों के अध्ययन के आधार पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात कही थी कि एक समय बाद जो एक समूह दूसरे समूह का विस्थापन कर देते हैं। तो एफ क्लीमेंट ही बेसिकली पारिस्थितिकी अनुक्रमण के पितामह माने जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए एफ क्लीमेंट, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके अनुसार इन्होंने जो सक्सेशन का क्रम है, जैविक अनुक्रमण का क्रम, उसे दिया था। पहले नग्नीकरण होता है, प्रवास होता है, अस्थापन होता है, फिर प्रतिक्रिया होती है, फिर स्थिरीकरण होता है। नग्नीकरण का अर्थ है यहाँ पे कि पहले कुछ भी नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे लोग प्रवास करके वहाँ आते हैं, या वनस्पतियाँ प्रवास करके आती हैं, फिर आपस में वो संघर्ष होता है, अस्थापन होता है जिसे कहते हैं, फिर धीरे धीरे प्रतिक्रिया होती है, और बाद में वो स्टेबलाइज हो जाती है, जो योग्यतम की उत्तरजीविता जिसे कहते हैं। आप डार्विनवाद पढ़े होंगे जो है जीव विज्ञान में। फिर वो स्टेबल हो जाता है, जो जीत जाता है, और कुछ समय बाद फिर उनका जो है विस्थापन हो जाता है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
जो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें जो ऊर्जा, जो एनर्जी का प्रवाह है वो एक दिशा में होता है और हर पोषण स्तर पर, जैसे हम जानते हैं कि एक उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तो हर स्तर पे आप देखेंगे कि पोषण स्तर पर जो उपलब्ध ऊर्जा है उसकी मात्रा कम हो जाती है और लगभग 10 गुना कम हो जाती है, 10% ही रह जाता है। पहले के पास 100 ऊर्जा है तो दूसरे स्तर पे ऊर्जा 10 ही बचेगी। एक टर्म अर्नीस नेस नामक पर्यावरणविद ने दिया था, इसे गहन पारिस्थितिकी कहा गया। ये मॉडर्न जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो हानियाँ हो रही हैं, मानवीय समुदाय को उसके प्रति सचेत करने के लिए उसका एक अध्ययन दिया है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की तरफ बढ़ें, जिससे जो है आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस ढंग से कर सकें कि जिससे अन्य स्पीसीज, मानवीय समुदाय के अलावा भी अच्छे ढंग से जीवन जी सकें। एक टर्म है पारिस्थितिकी निकेत। एक विद्वान थे जी ग्रिनेल, इन्होंने ये पारिस्थितिकी निकेत का कॉन्सेप्ट दिया था इसके द्वारा कि जीव के निवास के पास वह सुरक्षित क्षेत्र, कोई भी जीव होता है एक सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वो अपनी सारी कार्यात्मक भूमिका का निर्वहन अच्छे ढंग से करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर जगह सुरक्षित नहीं रहता है। कुछ उसकी एक जगह, जैसे हमारा घर होता है, हमारा ऑफिस होता है, हम वहीं अच्छा से काम करते हैं, बाकी जगह से हम आते जाते रहते हैं, उसी को पारिस्थितिकी निकेत कहा गया है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी के हो, यूपीपीएससी के हो, यूपी ट्रिपल एससी के हो या अन्य स्टेट के आयोगों या एसएससी के हो, पूछे गए हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को जानिए। आगे हम और जो है आपको क्लास लेंगे और उसमें हम आपको एग्ज़ाम से संबंधित टू द पॉइंट चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद।